सबका स्वागत है और मुझे अच्छा लग रहा है जी। कि सभी मित्र जुड़ पा रहे हैं और अच्छा अच्छा लगता है कि अ, हम एक-दूसरे की बात को सुनें और ये साहित्य की दुनिया के लिए बहुत पॉज़िटिव साइन है कि लोग आते हैं, कम से कम ये सोशल मीडिया ने हमको ये इतना ये एक सुविधा दी है संजीव भाई कि हम दूर-दराज बैठकर एक-दूसरे को सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक हुँ, जिस घाटी से मैं आता हूँ संजय भाई, पांगी घाटी जहाँ ये चिनाब नदी बहती है, इसे चंद्रभागा हुँ, कहते हैं और ये यहाँ लाहौल स्पीति में लाहौल में एक टांडी नाम की जगह है, जहाँ चंद्र हुँ। और भागा का संगम है। जी, जी, उस दृश्य को ज़रा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं एक कविता जी। सुनाऊँगा। मित्रता की प्यास जुग-जुग तक बुझे ना बस। चेहरे पर हवा ठहरती है तो एक मुस्कान तैरती है। खारे पानी की पारदर्शी परत आंखों की चमक चौगुनी करती है। ठीक चंद्रभागा संगम पर कोई डेढ़ दो हाथ आगे से एक अंजुरी भर जल लाकर पिलाने का एक अर्थ यह भी समझ आता है कि मित्रता की प्यास जुग जुग तक बुझे ना बस। चिनाब के दोनों तटों पर चांद जैसे गोल गोल रंग बिरंगे पत्थर हैं जो रंगों की पैदाइश के बारे किसे सुनाते हैं। हुँ, आग हुँ। के जन्म की कथा कहते हैं। पानी के चढ़ते उतरते तापमान पर 16 आने विश्वसनीय जानकारी देते हैं। यही है वो पत्थर जो बुद्ध की यात्राओं के संस्मरण अपने शिलालेखों में दर्ज किए हुए हैं। वेदों की हुँ, ऋचाएं छुपाए हुए हैं अपने भीतर। अस्कनी से चिनाब होने तक का यात्रा वृतांत भी इन्हीं गहरे भूरे और हल्दी रंग के पत्थरों में पूरा पूरा दर्ज है। इनकी छातियों से चिपके हैं सारे के सारे प्रेम, अमर प्रेम प्रसंग इन्हें याद हैं उंगलियों पर। एक चपटा मगर गोल पत्थर बालू पर बैठा पैर पानी में डाले धूप में खिलखिला रहा है। नदी इस मुस्कुराते पत्थर को अपनी हथेली पर उठाकर दे देती है उसे एक ऐसी भेंट जो पृथ्वी के मूल्य के बराबर है। वाह! एक ऐसी निशानी जिसमें चिनाब की कल कल ध्वनि सुनी जा सकती है, उसके पानी की महक को दूर पहाड़ के उस पार अपने घर आंगन में महसूस किया जा सकता है। वाह! किनारे किनारे बहती हवा में तैरते शब्दों की ध्वनियों को इसी गोल और चपटे पत्थर से कान लगाकर सुना जा सकता है। सुनने के लिए समय से बाहर और अपने भीतर पूरी तरह से एक क्षण के 100वें हिस्से भर के लिए जाना होता है बस। वाह! बहुत सुंदर। आपकी कविताओं को सुनते हुए गनी साहब ये लग रहा है लगातार मुझे कि हमने जो दुनिया के फाड़ किए हैं कि ये जीवित है, मृत है, ये पत्थर है, ये तो वो जो डिवीजन है वो आपकी कविताएं उसे हटा देती हैं, खेल देती हैं उसको, उस पूरी दीवार को धीरे धीरे, और वो जीवन जो है और जीवित और अजीवित दोनों, वो ऐसा लगता है कि वो दोनों मिल के साथ साथ खेल रहे हैं। पत्थर जो है आपकी कविताओं में मुस्कुरा रहा है। तो ये बहुत बहुत सुंदर आपने मतलब उस गहराई से उस जीवन को देखा है। अब देखिए ये फर्क मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो कवि पहाड़ों पे नहीं बल्कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ से जब सुनाते हैं तो उनके कविता के जो विषय होते हैं वो अलग अलग विषय होते हैं, वहाँ इस तरह की बातें नहीं आती हैं। और आपकी लगातार सारी कविताओं में पूरा कविता संग्रह ही इस तरह का है कि वहाँ ये जो संवाद है, जिस चीज को हम अपने जीवन का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मान रहे हैं, वो पत्थर हों या प्रकृति के दूसरे चीजें हों, तो आप ही लेकिन कविताएं उनको एक दूसरे तरह से देख रही हैं, उनकी संवेदना एक दूसरे तरह की है और वो बहुत खूबसूरत है। वो मतलब ज्यादा ज्यादा बृहद है आपकी कविताओं में दुनिया को संभाल लेने की जो ताकत है। तो बहुत सुंदर।